अब हम करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स की प्रिपरेशंस होती है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है, डाइमिथाइल सिलेनॉल। हमने डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन सिलेन लिया, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, डाइमिथाइल सिलेनॉल प्लस HCl। यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन थे वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो गए। अब हम डाइमिथाइल सिलेनॉल की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। पॉलीमराइजेशन हम जानते हैं क्या होता है, जब हम सेम मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं और वहाँ से क्या होता है, वाटर का रिमूवल। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने 2 डाइमिथाइल सिलेनॉल लिए, यहाँ से क्या हो गया, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, लीनियर डाइमर। और ये जो SI है वो O के साथ SiO-Si बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, लीनियर डाइमर। यहाँ पे हम जानते हैं लीनियर डाइमर है तो क्या होगा, फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी। फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी एक्टिव OH ग्रुप की वजह से, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ चेन हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिए हमने, हमने यहाँ 3 डाइमिथाइल सिलेनॉल लिए, उनकी पॉलीमराइजेशन हो रही है यहाँ पे, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लीनियर सिलिकॉन की फॉर्मेशन होगी। इन अ नटशेल हमने क्या लिया था, डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन लिया था, उसके अंदर फिर हमने वाटर की एडिशन की थी। वाटर के एडिशन से हमें क्या मिला था, डाइमिथाइल सिलेनॉल मिला था। फिर हमने उसकी पॉलीमराइजेशन करवाई तो हमें लीनियर सिलिकॉन मिला था। अभी हमने पढ़ा था लीनियर सिलिकॉन की फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन से। अब हम पढ़ेंगे कि एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने लिया मिथाइल क्लोराइड प्लस उसके अंदर हमने डाला एलिमेंटल सिलिका प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिला, CH3SiCl3 मिला, और हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। अब हमें ये तो हमने कर लिया एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन की फॉर्मेशन। अब हमें करनी है एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन की फॉर्मेशन। उसकी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं SiCl4 के अंदर जब हम क्या डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5MgCl, तो हमें क्या मिलेगा, एक एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन जो कि है C6H5SiCl3 प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स। ये तो हमने सीखी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन। अब हमें बनाना क्या था, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन करनी थी। तो वो कैसे उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम एराइल या एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हमने लिया RSiCl3 एंड एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन। जब हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, देन वी विल गेट ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेन प्लस 3 HCl. The Cl groups are replaced by hydroxide group. Now we will do polymerizations of these trihydroxysilanes. तो हमने क्या किया, अब हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे इन ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेन्स की। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा एंड वी विल गेट अ सिलेनॉल चेन. Because of presence of OH group, active OH group, polymerization continues to form a cross-link polymers. यहाँ पे OH ग्रुप की यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो OH ग्रुप एक्टिव हैं, तो एक्टिव होने की वजह से यहाँ क्या होगा, फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा। फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेन्स थे ये क्या करेंगे, नेटवर्क की फॉर्मेशन करेंगे, और जो ये OH ग्रुप हैं जितने भी यहाँ पे, वो सारे कंडेंसेट हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे, एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन्स के अंदर हम वाटर के एडिशन कर रहे थे तो हमें मिल रहे थे ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेन्स। उनकी पॉलीमराइजेशन करवाई तो हमें क्या मिला, क्रॉस लिंक पॉलीमर मिले। अब हम अगर इस हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल कंडीशंस के अंदर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इनको कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर करवाते हैं तो हमें मिलता है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम कंट्रोल कंडीशन में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिल सकता है हमें ट्रिस साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन। यहाँ पे क्या है, 3 सिलिकॉन ग्रुप है तो क्या हो गया, ट्रिस। यहाँ पे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो साइक्लो, और डाइमिथाइल। हर सिलिकॉन के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और किसकी फॉर्मेशन है, सिलिक्सॉन।
लाइक अगर हम यहाँ पे ले लें R कोई एल्काइल ग्रुप है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, Me2SiO की होल थ्राइस। उसके अलावा कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, उसके अलावा बन सकता है टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन, जिसके अंदर क्या होगा, 4 सिलिकॉन ग्रुप कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Me2SiO की होल 4। नाउ वी विल स्टडी प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल क्लोरोसिलॉक्सेन्स। फिनाइल क्लोरोसिलॉक्सेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, these are prepared by reaction of trichlorosilane and benzene in presence of suitable catalyst which is boron compound at 300 degree Celsius and high pressure। जब हम ट्राइक्लोरोसिलेन की रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ with a suitable catalyst which is boron compound at 300 degree Celsius and high pressure, we will get phenyl trichlorosiloxane और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, BCl3 कंपाउंड की प्रेजेंस में जब हम इनको रिएक्ट करवा रहे हैं तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या है SiCl3 और हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। जो पहला प्रोडक्ट है वो बनेगा फिनाइल क्लोरोसिलेन और हाइड्रोजन आयन रिलीज आउट हो जाएगी। जो सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है वो है ट्राइक्लोरोसिलेन प्लस बेंजीन। यहाँ पे हमारी प्रिपरेशंस खत्म हो जाती है। थैंक यू ऑल।